जून माह की 8 तारीख को सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक यूं तो सभी धर्मस्थलों को ये द्वार खोल देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इस दौरान धर्मगुरुओं ने भी अपने अपने तरीके से न सिर्फ सरकार के निर्णय का स्वागत किया, बल्कि इस दौरान श्रद्धालुओं से बेहद सावधानी और सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है। लॉकडाउन के 5वें चरण में जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकार ने कई प्रकार की गाइडलाइंस जारी की हैं और महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं, जिसके तहत आगामी 8 जून से धार्मिक स्थलों को सशर्त खोले जाने का प्रस्ताव यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वीकृत किया है। इसी के मद्देनजर अलीगढ़ के धर्मगुरुओं ने भी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। वहीं दूसरी तरफ धर्मस्थल खोले जाने पर एएमयू के असिस्टेंट प्रोफेसर रेहान अख्तर ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी करीब 1.5 अरब वाली आबादी वाला देश होने के बावजूद भी कोरोना संक्रमण का यहाँ बेहद कम असर है, जो कि सरकार के प्रयास एवं लोगों के द्वारा गाइडलाइंस पर खरा उतरने के कारण भी हो पाया है। उन्होंने धर्मस्थलों को खोलने के विचार का स्वागत किया। हर आदमी के अपने सोचने का और देखने का नज़रिया होता है। आप ये देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और तकरीबन 1.5 अरब आबादी का ये मुल्क है, और 1.5 अरब आबादी के मुल्क को अगर एक बार शटडाउन कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क नहीं चल पाएगा। सरकार ने नीति बनाई, उसने तमाम गाइडलाइंस दी। जिम्मेदारी ये बनती थी कि जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस चीज़ को सरकार कह रही कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, लेकिन जनता आप देखिए कि चाहे बाज़ार हो, सब्ज़ी की जगह हो, दुकान हो, हॉस्पिटल हो या कहीं भी हो, वो उसको फॉलोअप नहीं करती है। कम से कम उसको भी तो ये चीज़ देखना चाहिए कि हमें किस चीज़ से बच के रहना है कि संक्रमण हमारे टच न करें। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार इतनी बड़ी पॉलिसी बनाई और 2 महीने में सरकार की हर मुमकिन कोशिश रही कि संक्रमण कम हो, नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये आबादी जिस हिसाब से इस मुल्क में है, उस हिसाब से देखा जाए तो संक्रमण बहुत कम है। और दूसरे मुल्कों में आप देख लीजिए, लाखों की तादाद में लोग इससे संक्रमण वहाँ पे फैला हुआ और लाखों की तादाद में लोग मर गए हैं। वहाँ की आबादी बहुत कम है और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे मुल्क में जनता ने भी साथ दिया है। जिस गाइडलाइन को सरकार ने कहा था, जनता ने हर मुमकिन कोशिश की मानने की, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं चीज़ें अगर आपको लगती है कि सरकार इसमें विफल आ रही है, तो हम समझते हैं कि अगर सरकार की नीति विफल आ रही तो सरकार को चाहिए कि उस नीति को सही तरीके से जनता में अडॉप्ट करने की कोशिश करे, ताकि दोबारा फिर पटरी पे ये मुल्क आए और कम से कम इस संक्रमण से लोग जो हैं जूझें और ये महामारी और ये आपदा खत्म हो सके। इधर ईसाई व सिख समाज के धर्मगुरुओं ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब सरकार की गाइडलाइंस पर और भी ज़्यादा गौर फरमाने की आवश्यकता है। धर्मगुरुओं ने अपनी अपील में ये भी कहा कि लोग पूजा अर्चना के दौरान आपाधापी न करें, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए अपनी परिधि में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के बीच में केवल दर्शन कर सकते हैं। अलबत्ता मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा के अंदर भीड़ लगाने की पूरी तरह से मनाही है। देवी चर्च से मेरी राय यही है कि हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर का और साथ में प्रशासन का कि उन्होंने जो है अपने आराधकों को ईश्वर के भवन में आकर इबादत करने का अवसर दिया है, लेकिन साथ साथ आराधकों की ये सोशल जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने जब इबादत करने आए तो अपने मास्कों का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र साथ में लाएँ और साथ में जो है वो जितने इबादत करने वालों की संख्या है उसको 50% कर दिया गया है, जिससे कि 1 मीटर के दायरे में रहकर वो लोग ईश्वर के साथ इबादत कर सकें। तो हमारा ईमान है कि ईश्वर जो है वो इबादत गाह खुलने से इस कोरोना वायरस को नष्ट करेगा और हम सब जो है वो पुनः अपने जीवन यापन को दोबारा करने पाएंगे। जैसे आज तक हम बड़े आराम से और सुकून से जीवन जीते आए हैं, हम जीते रहेंगे। हम शासन प्रशासन के साथ हैं और जो भी उनका दिशा निर्देश होगा हम उसका आदर सम्मान करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे, जिस तरीके से 2 महीने के बाद भी धार्मिक स्थल बंद थे, अब वो खुलने जा रहे हैं, तो लोगों की क्या भीड़ एक साथ इकट्ठी होगी या कम तादाद में रहेंगे? मेहरबानी से यही अपील है कि ईश्वर ने हमें जानवर न बनाकर इंसान बनाया है और इंसान होने के नाते ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है और समझ दिया है और विवेक दिया है। मेहरबानी से उसका इस्तेमाल करें
और जो भी इस बीमारी से लड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग करना है, हैंड वॉश करना है या सैनिटाइज़र साथ में रखना है, इन सब का भी पालन करें, क्योंकि हमारी बाइबल कहती है कि जिस देश में रहो उस देश की व्यवस्था के अधीन रहो, और जो हमारे देश के प्रधान हैं जो हमें सिखाएंगे हम वैसा ही करेंगे और प्रशासन का साथ। सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने देश के सभी धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, क्योंकि बहुत दिनों से श्रद्धालुओं की इच्छा थी हम अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाएं, प्रार्थना सभा करें इस कोरोना महामारी के लिए। जो इस देश पे संकट आया है वो जल्द से जल्द दूर होना चाहिए, और किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी किसी भी धर्म के लोग जाते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जान है तो जहान है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और सभी धार्मिक स्थलों पर जितने भी श्रद्धालु जन आते हैं वो मास्क पहन के आएँ और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ धो के आना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति प्रदान की है। कम से कम श्रद्धालु आने चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि 10 लोग से ज़्यादा एक बार किसी भी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में, फिर 10 लोग फिर दोबारा जाने चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए। अगर यही ज़्यादा तादाद बढ़ गई उनकी श्रद्धालुओं की, तो किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे आप? अगर ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है श्रद्धालुओं की तो इसमें बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि श्रद्धालुओं को रोकना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और ये जो कोरोना महामारी है वो ज़्यादा ही फैल सकती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, हमें उन्हीं शर्तों के साथ पूरा लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। धार्मिक स्थलों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में कम से कम श्रद्धालु होंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा और इस बीमारी से भी हम बच सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सिख समाज का जत्थेदार, मुझे भूपेंद्र सिंह कहते हैं, धर्म प्रचारक। और जहाँ तक सिखों की मानवता का सवाल है, इसमें पूरा देश जानता है कि सिखों ने तन मन धन से इस कोरोना महामारी में गुरु के लंगर श्रद्धालुओं को खिलाए हैं। लोगों ने सभी जगह, सभी गुरुद्वारों में लंगर की जो परंपरा है वो अटूट चली आ रही है। जो लंगर श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने शुरू किए थे वो लंगर आज भी हर गुरुद्वारे में चले आ रही है। गुरुद्वारे में कोई भी श्रद्धालु आता है वो लंगर खाकर जाता है। और ये कोरोना महामारी चल रही है उसमें भी सिखों का बहुत बड़ा योगदान है कि सारे विश्व में कहा गया है कि हर जगह गुरुद्वारे होने चाहिए और हर जगह ये गुरु के लंगर चलते रहने चाहिए। वहीं प्राचीन सिद्धपीठ श्री गृहराज जी मंदिर के महंत योगी कौशलनाथ ने मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि हर छोटे बड़े मंदिर समिति को चाहिए कि वह हज़ारों की तादाद में आने वाले भक्तों को मात्र 10 से 15% भक्तों को ही प्रवेश दें। इनमें भी सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भक्तों को दर्शन कराए जाएं। साथ ही किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री को लाने पर प्रतिबंध आवश्यक है तथा थर्मल स्क्रीनिंग भी की जानी चाहिए। नहीं, ये सरकार का जो कदम है स्वागत योग्य है। धर्मस्थल खुलने चाहिए ताकि हम लोग प्रार्थना कर सकें इस महामारी से निपटने के लिए। साथ ही साथ सभी धर्मस्थलों को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि भीड़ इकट्ठी ना हो। जो बड़े बड़े मंदिर हैं जिनकी क्षमता हज़ारों की है, सभी अपनी क्षमता से 10 या 15% ही भक्तों को मंदिर में प्रवेश दें और पूजा पाठ ना करा के केवल दर्शन करें। कोई भी किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री ऐसी भक्तों के द्वारा नहीं लाई जाए जो दूषित हो, सभी में दूषित कुछ चीज़ पहुँचे। इसलिए केवल दर्शन के लिए धर्मस्थल खोलने चाहिए। अभी प्रार्थनाएं, सभाएं, धार्मिक कार्यक्रम ये अभी पूर्णतः बंद रहने चाहिए, दर्शन हेतु खोल देने चाहिए। साथ ही साथ जो भी भक्त आए उनको पहले हैंड सैनिटाइज कराना चाहिए, थर्मल स्कैन, उसके उपरांत ही मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। तो जैसे पहले लोग आया करते थे
धर्म स्थलों पर, क्या अब दोबारा से वही भीड़ होगी या फिर जो पहले लोग दिखते थे धर्म स्थलों पर उस तरह से दिख पाएंगे या लोग नहीं, अभी आ तो पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि उस तरह से लोग आएंगे भी, लेकिन अगर सुविधाएं होंगी धर्मस्थलों की तरफ से तो लोग दर्शन हेतु आएंगे। पहले ऐसा होता था कि धर्मस्थल में प्रार्थना भी करते थे, बैठते भी थे, पाठ भी करते थे, तो उससे समय ज़्यादा लगता था। तो मैं यही विनती करना चाहता हूँ सभी भक्तों से कि घर में बैठ के पाठ पूजा करें, दर्शन हेतु यहाँ आ सकते हैं ताकि अपना व्रत खोल सकें, अपना नियम पूरा कर सकें। कोरोना काल के जून माह की 8 तारीख को मंदिर मस्जिदों के कपाट खोलकर यूं तो सरकार ने भक्त और भगवान के बीच का फासला कम करने का प्रयास किया है, लेकिन इस फासले के कम होने का मतलब ये नहीं कि हम उस लक्ष्मण रेखा को लांघने की गलती कर बैठे हैं, अन्यथा इसकी सज़ा न सिर्फ आपको बल्कि सारे समाज को भुगतनी पड़ सकती है। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।